अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़राई बजट के हवाले से कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट दिया गया है उसमें किसानों को क्या क्या सहूलियात फ़राहम करने जा रही है हुकूमत। और दोस्तों के बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि इन सहूलियात से किसान भाई कब इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वफाकी हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं किसानों के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, क्योंकि ज़राअत एक बैकबोन है पाकिस्तान की। और इस हवाले से हुकूमत को भी अब ये रियलाइजेशन हो गई है कि ज़राअत ही वो शोबा है जो कि फ़ौरी तौर पर मुल्क को आउटकम दे सकता है और इकॉनमी को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल सबके सामने है। तो इसीलिए हुकूमत ने अच्छे इक़दामात किसानों के हवाले से और ज़राअत के हवाले से लेने का फ़ैसला किया है। सबसे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि सोलराइजेशन जो कि ट्यूबवेल्स की है उनके हवाले से एक प्रोजेक्ट है, बीजों के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, मशीनरी के हवाले से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस बजट में हुकूमत की जानिब से रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलराइजेशन के हवाले से। चूँकि किसानों के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा कि किसान कई मरतबा इस्लामाबाद में आकर एहतजाज भी कर चुके हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उनके जो बिजली के बिल थे ट्यूबवेल के वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे और उनकी जानिब से भी ये मुतालबात किए जा रहे थे कि बिजली के रेट जो हैं वो किसानों के लिए कम किए जाएँ। लेकिन बिजली की जो पैदावारी लागत है वो इस वक्त बहुत बढ़ चुकी है, तो जिसकी वजह से हुकूमत के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसानों के लिए जो बिजली के बिल हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट जो है वो इस बजट में लाया गया है किसानों के लिए कि जिसमें 50,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा और इसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बजट में इसके लिए जो है वो 30 अरब रुपए की रकम जो है वो मुख्तस कर दी गई है। और जैसे ही ये बजट मंजूर होता है उसके बाद सोलराइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। किसान भाई ये भी पूछते हैं कि कब से ये प्रोग्राम शुरू होगा, तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी बजट जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, कैबिनेट की जानिब से इसकी अप्रूवल हो चुकी है। लेकिन एक कानूनी तरीक़ाकार होता है बजट को पास करवाने के हवाले से। जून के महीने में जो है वो बहस होगी कौमी असम्बली और सेनेट में बजट के हवाले से, और उसके बाद बजट जो है वो जैसे ही पास होता है तो जुलाई के महीने से इस बजट पर इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हो जाएगा। और उसके बाद वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से ये इक़दामात लिए जाएंगे कि किस तरह से मरहलावार जो किसानों के ट्यूबवेल हैं उनको किस मेकनिज़म के तहत जो है वो सोलर पर मुंतकिल करना है। तो उसका पूरा प्लान जो है वो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से मुरतब किया जाएगा और 30 अरब रुपए जो हैं वो इस मंसूबे के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं बीजों के हवाले से। तो बीजों के हवाले से भी एक बहुत ही ज़बरदस्त जो प्रोजेक्ट है वो शामिल किया गया है इस बजट में। और वो प्रोजेक्ट ये है कि पहले जितने भी इम्पोर्टेड बीज आ रहे थे पाकिस्तान में उन पर टैक्सेस आयद जो हैं वो किए गए थे, जिसकी वजह से जो बयारी बीज हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे और जो है वो पैदावारी लागत भी कम हुई थी और लोग जो है वो सस्ते बीज लेकर इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि जो बजट में जितने भी टैक्सेस थे बीजों पर वो ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसके बाद यकीनन जो है वो जैसे ही ये बजट पास होता है उसके बाद इम्पोर्टेड बीज जो हैं उनकी कीमतों में कमी वाक़या हो जाएगी। तीसरे प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर लेते हैं ट्रांसप्लांटर्स जो हैं वो चावल के, उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि चावल का एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से हम भी ये देख रहे हैं कि चावल की पैदावार को मैक्सिमम लेवल पर ले जाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी मैकेनाइजेशन की जाए, यानी कि मशीनरी के ज़रिए उसकी काश्त की जाए, मशीनरी के ज़रिए ही चावल को ज़मीन में लगाया जाए और मशीनरी के ज़रिए ही उसकी हार्वेस्टिंग हो। तो इस हवाले से हुकूमत एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आई है कि जिसमें जो चावल के सीड ट्रांसप्लांटर हैं वो भी जो है, और इसके अलावा जो राइस का जो ज़मीन में ट्रांसप्लांट करेंगे, और इसके अलावा जो भी हार्वेस्टर हैं चावल की, उन तमाम पर जितनी भी टैक्सेस और ड्यूटीज थी वो खत्म कर दी गई हैं इस बजट में। इस बजट मंजूर होने के बाद चावल पर काश्त के हवाले से जितनी भी मशीनरी है उसकी कीमतों में नुमाया कमी वाक़या होगी, क्योंकि एक हैवी टैक्सेस थे इस मशीनरी पर, जिसकी वजह से ये मशीनरी महंगे दामों पाकिस्तान में अवेलेबल थी। तो अब ये टैक्सेस ख़त्म करने के बाद सस्ती मशीनरी चावल के ट्रांसप्लांटर्स के हवाले से किसानों को मुयस्सर आ सकेगी। ज़राई अजनास की वैल्यू एडिशन है। ज़राई अजनास की वैल्यू एडिशन के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये भी बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है कि जो क्रॉप्स हैं किसान की आती हैं उनकी वैल्यू एडिशन और करने के हवाले से
अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है देहात में तो उसको फैसिलिटेट किया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि अगर देहात में कोई शख्स इंडस्ट्री लगाता है ज़रूरी अजनास की वैल्यू एडिशन के हवाले से और उसका सालाना टर्नओवर जो है वो 80 करोड़ रुपए तक होगा, तो उससे हुकूमत जो है वो 5 साल तक कोई भी टैक्स वसूल नहीं करेगी, यानी कि वो टैक्स फ्री इंडस्ट्री होगी 5 साल के लिए। लेकिन उसके लिए शर्त ये रखी गई है कि वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री जो है वो ज़रूरी इलाकों में लगाना होगी, और ज़रूरी जो मसनूआत हैं उन्हीं की वैल्यू एडिशन के हवाले से जो है वो काम करना होगा। ये मनसूबा इस हवाले से भी हुकूमत की जानिब से शामिल किया गया है ताकि जो ज़रूरी इलाकों में जो नौजवान हैं उनको रोज़गार के मौक़े भी मुयस्सर आ जाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा अहम प्रोजेक्ट है ये भी। इसके बाद एक और अहम प्रोजेक्ट है PM यूथ एग्री लोन स्कीम के हवाले से। इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता साल भी ये प्रोग्राम जारी रहा है और इस साल भी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है, और इसके लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस प्रोग्राम में आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। PM जो यूथ प्रोग्राम का वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको एक फॉर्म फिल करना है और उसके ज़रिए आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ लोन के लिए बल्कि जो मुख्तलिफ मशीनरी हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लोन जो है ये बेसिकली जो ज़रूरी इलाकों की यूथ है उसके लिए है, ताकि यूथ को इन्वॉल्व किया जाए एग्रीकल्चर के हवाले से, ताकि पढ़े लिखे जो दही इलाकों के नौजवान हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को एज अ बिज़नेस अपनाएं और इसमें जो है वो अपना आमदन भी बढ़ाएं। ना सिर्फ अपनी आमदन बढ़ाएं बल्कि जो दीगर नौजवान हैं उनको भी रोज़गार के मौक़े फ़राहम करें। तो दही इलाकों के नौजवानों को आसान एक साथ पर कर्ज़े जो हैं वो फराहम करेंगे और इसका तमाम तर जो मार्कअप है वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, और इसके लिए 10 अरब रुपए जो है हुकूमत ने इस बजट में मुख्तस किए हैं। इसके बाद छोटे किसानों के कर्ज़े के हवाले से एक प्रोग्राम जो है वो शामिल किया गया है इस बजट में। उस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और वफाकी हुकूमत इसमें सूबाई हुकूमतों को फैसिलिटेट करेगी, और 10 अरब रुपए जो हैं वो वफाकी हुकूमत ने इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए हैं। इसके अलावा ज़रूरी जो कर्ज़ा जात हैं जो कि हमारे हर किसान जो है वो, जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ बैंकों से ज़रूरी कर्ज़े भी लेते हैं, तो ज़रूरी कर्ज़ों का हजम भी इस साल बढ़ाया गया है ताकि किसान जो है वो अपनी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के हवाले से इक़दाम ले सकें। गुज़श्ता साल जो कर्ज़ों का हजम है वो 1800 अरब रुपए का था, लेकिन इस बजट में जो कर्ज़ों का हजम है उसको भी बढ़ाकर 2250 अरब रुपए जो है वो कर दिया गया है। तो इसके अलावा जो है यूरिया खाद के हवाले से भी एक प्रोग्राम को शामिल किया गया है कि यूरिया खाद की सब्सिडी के हवाले से भी एक प्रोग्राम जो है वो वफाकी हुकूमत मुनज़्ज़म कर रही है। 6 अरब रुपए जो हैं वो इसके लिए बजट में मुख्तस कर दिए गए हैं, और बजट मंजूरी के बाद जो है वो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी इस पर मैकेनिज़्म बनाएगी। इस साल जो है मैकेनिज़्म वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से ये बनाया जा रहा है कि बराह रास्त किसान को जो है वो सब्सिडी यूरिया पर फराहम की जाए। तो आने वाले कुछ दिनों में इस पर भी मैकेनिज़्म सामने आ जाएगा। 6 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। मैकेनिज़्म जो भी बनेगा यूरिया खाद पर सब्सिडी की फराहमी के हवाले से वो भी आइंदा वीडियोज़ में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बजट में तमाम तर जो पैसे हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं वफाकी काबीना की जानिब से। इन तमाम मंसूबों की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन कानूनी जो तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक अब जो है वो पार्लियामेंट में कल ये बजट पेश कर दिया गया है। कौमी असम्बली और सैनेट में 1 महीना इस पर बहस होगी। बहस के बाद जो है वो मंजूरी का अमल होगा और 1 जुलाई से कबल जो है इस बजट को मंजूर करवा लिया जाएगा, और जुलाई के बाद इस जो सिफारिशात हैं जो पैसे रखे गए हैं इन पर इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा।